वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें पढ़ना है मुझे त्रिभुज के बारे में और इसमें प्रूव्ड वाले सवाल भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति मतलब मतलब तीन, त्रिकोणमिति त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप। तीन कोणों के मापों के बारे में जानना है। ठीक है, जैसे हमको त्रिभुज मतलब तीन मतलब त्रिभुज क्या है, तीन कोण होंगे त्रिभुज में, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, तीन कोण आपके होंगे। ठीक है, ये हमारे त्रिभुज के बारे में मुझे पढ़ना है। ठीक है, अगला हम क्या पढ़ना है, मुझे त्रिकोणमिति के अनुपात लगाना है। त्रिकोणमिति के अनुपात। अब त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हो, त्रिभुज पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो आप, तो उसमें पता होगा त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं। हमारे 6 अनुपात होते हैं। पहले क्या होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है हमारा कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है हमारा टाइन थीटा। ठीक है, साइन का और क्या होता है चौथा कॉसेक होता है, पांचवा क्या होता है सेक थीटा होता है, tan क्या होता है उसका उल्टा कॉट होता है। ये हमारा त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात का व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम क्या होता है, ये हमारे ये साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमारे अनुपात हैं। इनका कुछ व्युत्क्रम भी होता होगा, आपस में इनका संबंध होता होगा। क्या संबंध है, हम लिखेंगे हेडिंग लगाएंगे हम त्रिकोण मिति के अनुपात का व्युत्क्रम। अब त्रिकोणमिति के अनुपात का व्युत्क्रम क्या होता है, ध्यान से देखना। अब क्या होता है साइन थीटा, अब तुम जानते हो अनुपात क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1 कॉसेक थीटा, राइट। फिर कॉस का हमारा व्युत्क्रम देखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, राइट। फिर दूसरा हमारा tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। फिर अगला हमारा देखो क्या है कॉसेक अनुपात, हम देखेंगे कॉसेक क्या, कॉसेक थीटा अपान में इसका व्युत्क्रम क्या लिखेंगे हम साइन थीटा, राइट। फिर हम देखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 कॉट थीटा, ओके। फिर कॉट थीटा को लिखेंगे, तो कॉट थीटा अपान कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा, ओके। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। त्रिकोणमिति के अनुपात का व्युत्क्रम क्या देखेंगे, इनके अनुपात होंगे। ये हमारे जो अनुपात दिए हुए साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो त्रिकोणमिति के अनुपात का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1 साइन थीटा, सॉरी कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1 कॉस थीटा, और tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1 tan थीटा, ओके। यहां समझ में आया, क्लियर। हमको पढ़ना है कि कोई त्रिभुज दिया होगा, मान लीजिए त्रिभुज दिया हुआ है ना। अभी सवाल लगवाएंगे, बेसिक समझ लीजिए, ए बी सी, कोई त्रिभुज दिया हो ए बी सी, मान लीजिए समकोण है 90 डिग्री। समकोण कितना होता है भैया 90 डिग्री का, ठीक है। समकोण कितना होता है 90 डिग्री का, राइट। फिर बात करते हैं ये कोण दिया हुआ, ये कोई कोण होगा थीटा, ये भी कोई कोण होगा, मान लीजिए थीटा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये जो 90 डिग्री कोण है, ये दो कोण है क्या, ये 90 डिग्री क्या होंगे, दोनों या बराबर होंगे, ठीक है। मतलब त्रिभुज के कोणों का ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, मतलब त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या देखेंगे, जो हमारा ये समकोण हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और मेन बात क्या करनी हमको है, जो समकोण होता है, मान जो हमने एंगल ले लिया कोई, अगर कोई एंगल ले रहे हैं, ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, मान जो हम एंगल लिए हैं कोई चीज का, कि मान लो 90 डिग्री एंगल ले लिए हैं, 90 डिग्री सामने का कोण कितना होता है भैया है 90 डिग्री सामने की भुजा क्या होती है, 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा हमेशा होती है कर्ण, क्या होती है हमेशा कर्ण होती है। अगर सपोज दैट अगर मान लो थीटा 90 डिग्री से कम अगर कोण है, अगर 90 डिग्री से 90 से अगर कम कोण है, थीटा का मान अगर कोई मान चलो 80 है 70 है, ठीक है, इससे कम है 45 से 30 है, तो उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी भैया हमेशा ये लंब होगी, थीटे के सामने भुजा क्या होगी लंब होगी, और उससे जुड़ी हुई नीचे वाली भुजा क्या होगी आधार होगी, राइट। आई बात समझ में। अगर सपोज दैट मान लेते हैं फिगर बना लेते हैं, ठीक है, चलो इसमें सब हम बारी बारी से फिगर बनाते हैं, नंबर 1 पॉइंट समझ लेना है, ठीक है। हमने बताया कोई ये एंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, राइट, ये कोई थीटा कोण है, ठीक है। मान चलो ये ले लेते हैं इसका पहले, देखिए अब ये त्रिभुज है कोई ए बी सी त्रिभुज है, राइट। आई बात समझ में। अगर ये हमारा क्या है 90 डिग्री कोण है, अब इसके सामने भुजा क्या होगी भैया, इसके सामने भुजा क्या होगी कर्ण होगी,
इसके नीचे वाली भुजा क्या होगी, ये आधार होगी, पता होगा। और ये भुजा कौन सी होगी हमारी, लंब होगी। ठीक है, बात समझ में आई। अगर सपोज दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, ये कोई एंगल है, मानिए चलो ये हमारा कितना डिग्री का कोण है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। हमको ये एंगल लेना, मान लीजिए थीटा वाला, ये ए और ये बी और ये सी। अगर ये थीटा एंगल ले रहे हो, इसके सामने वाली भुजा हमेशा ये लंब होगी। ठीक है भैया, क्या होगी, ये वाली भुजा क्या होगी हमारी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। और इसके नीचे वाली भुजा ये क्या होगी, आधार होगी। और ये क्या होगी हमारी, हमेशा कड़ रहेगी। कड़ में कण भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कड़ में इंटरफेयर नहीं होता है, ओनली हो जाता है लंब में, आधार में इंटरफेयर किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात हमारी क्या होती है भैया, है ध्यान से देखना, ये त्रिभुज है। ठीक है, सपोज डेट ये त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, ये हमारा भैया क्या है, मान चलो ये 90 डिग्री कोण है। ठीक है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री कोण है। मान लेते हैं कि थीटा है। अब जो थीटा ये कोण लिया मैंने, ठीक है, ए एंगल से, मान चलो ए से, ए पॉइंट से मगर थीटा कोण ये वाला लिए, तो हमारी इसकी सामने वाली भुजा ये वाली भैया क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। बीसी हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी, आधार हो जाएगी भैया। ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और ये हमेशा कढ़ाई है तो कड़ी रहेगा। ऐसा समझ में आया, राइट। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या देखेंगे हम कि त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। ठीक है, अब ये आधार है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कर्ण है, ये हमारा लंब है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय इसी में लगता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या इसे हम लिख सकते हैं, कर्ण को कैसे लिखते हैं, तो के का स्क्वायर, लंब को एल से लिखते हैं एल का स्क्वायर, आधार को ऐसे लिखते हैं आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है। कुछ हमारे मान होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा के मान निकालने के लिए क्या होते हैं, त्रिभुज से निकालेंगे। तो याद करने के लिए क्या होता है, जैसे लिख लेते हैं हम साइन थीटा। ठीक है, लिख लेते हैं साइन कॉस टैन। ठीक है, बना लेते हैं। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट। ठीक है, अब क्या होता है पता होगा तुम्हें, लाल बटे कक्का। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब हम पता करेंगे साइन थीटा का मान क्या होता है। एंगल बाय हमने ले लिया है ये वाला। ठीक है, थीटा ले लिया। अब इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और नीचे आधार हो जाएगी, और कर्ण हमारा वही रहेगा। तो साइन थीटा का मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल ये वाला लेते हैं थीटा, तो थीटा ले लिया। साइन साइन हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। एक्चुअल में ये क्या है हमारा, ए बी क्या है, लंब है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए बी क्या है हमारा, लंब है, और कर्ण हमारा क्या है भैया, ए सी है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज डेटा हमने ले लिया ये वाला, ये एंगल ले लिए, ए वाला थीटा के लिए ये वाला एंगल ले लिया। अगर हम ये एंगल लेते हैं जैसे, तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू, अब हमारा लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लंब हो जाएगा बी सी। ठीक है, और कर्ण हमारा क्या होगा, ए सी। ठीक है, इस तरह से हम मान निकालते हैं। सभी प्रकार से मान निकाले, कॉस का, कॉस थीटा का मान बताइए, टेन थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए, सेक थीटा का मान बताइए, कॉट थीटा का मान बताइए। इस तरह के मान निकालने को अब मिलेंगे हमारी एक्सरसाइज में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 8 है, लघु उत्तरी प्रश्न का पहला सवाल दिया है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर है, तो साइन है, कॉस है, कॉमा टाइन है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं बीसी। ये ए बी हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और बी सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ये कोण बी, बी पे तुम्हारा कोण एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का। ठीक है, बी क्या है, समकोण है। अब हमको निकालना है कर्ण का मान निकाल लेना है। ठीक है, कर्ण का मान निकालने के बाद हमको मान फाइंड किसका किसका करना है, ये देख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। मान निकालने में हमको साइन ए का मान ज्ञात करना है, फिर कॉस ए के मान ज्ञात करना है, फिर टेन ए के मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालने के क्या फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, फिर कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, कर्ण ही निकालना है हमको। लंब दिया हुआ है हमारा कितना दिया, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 12, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। टोटल कितना हो जाता है हमारा है 5, 9 और 2 6 1। तो अब कर्ण हम निकालेंगे भैया।
तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, रूट लगा देंगे इस पर, तो 169। तो रूट से बाहर निकालेंगे, कितना बाहर निकलेगा 13, ठीक है, कितना निकलेगा 13। कर्ण कितना मान निकला है 13, कर्ण का मान निकला है एक्चुअल में 13 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए मान किसका, इसका भैया साइन का मान चाहिए, तो लिख लेते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, अब एंगल हम कौन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं ए वाला, यहाँ से एंगल ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो कोई थीटा कोण बनना है। अब इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी भैया, लंब हो जाएगी। और लंब क्या हमारा है, बीसी है, यहाँ पे लंब क्या है, बीसी है, और कर्ण हमारा वही रहेगा एसी, ठीक है। अब हम बीसी की वैल्यू कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। एसी में कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कॉस का मान निकालते हैं, कॉस ए इक्वल टू क्या कहेंगे हम इसको, कॉस हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। आधार कितना दिया हुआ हमारा, आप देखो आधार कौन सा कोड ले रहे हैं, ए ले रहे हैं ना, आधार हमारा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ए बी, ए बी हो जाएगा। और कर्ण हमारा कितना होगा भैया, ए सी, ठीक है, समझ में आया। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 5, ए बी का मान 5 दिया हुआ है, और ए सी का मान 13 दिया हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में। फिर हमको निकालना है इसी तरह से tan, tan ए बराबर क्या होता है भैया, देख लीजिए, tan ए क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब हमारा क्या है, एंगल ये वाला लिया ना, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। लंब हमारा क्या है, बीसी है, ठीक है, क्या है, बीसी है। आधार कितना भैया है, ध्यान से देखिए, ए बी है। तो बीसी का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ए बी का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल हल हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, ठीक है, उसमें एबी की मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बीसी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, और एसी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमको tan ए, sin ए का मान, tan ए का मान, cos सी का मान और cot सी का मान निकालना है हमको। तो हमको पता है, ठीक है, कि साइन जो हमारा ए होता है भैया, क्या होता है साइन, क्या होता है हमारा साइन का, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। आप देखो ए दिया हुआ, ए हमारा कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। ए के सामने है, यहाँ पे हमारा जो थीटा कोण एंगल है, ठीक है। अब इसके सामने की भुजा, अब देखो 90 डिग्री तो है नहीं, हमने बोला था कि अगर 90 डिग्री कोण है उसके सामने की भुजा की कर्ण होगी, तो ये वाली भुजा जो हमारी है ये क्या होगी भैया, कर्ण होगी, ठीक है। ये वाली सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अभी थीटा दे दिया हुआ है, जो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी भैया, लंब हो जाएगी। तो लंब हमारी क्या होगी, बीसी होगी, और ये वाली भुजा ए बी क्या होगी, आधार होगी। तो लंब क्या लिख सकते हैं हम, बीसी, ठीक है। और कर्ण इसका क्या दिया हुआ, ये वाला एसी, एसी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे कितनी है, बीसी कितनी वैल्यू दी हुई है, बीसी दी है 3 सेंटीमीटर, और एसी दिया हमारा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा साइन ए का मान निकल आया, ठीक है। अब निकालते हैं हम tan ए का मान, tan ए का मान, tan हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। अब एंगल ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आधार हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी, आधार क्या है, ए बी, तो आधार की जगह पे लिखते हैं बी, और लंब हमारा क्या है, यही सेम लंब क्या है हमारा, यही वाला है लंब, इसके सामने वाली भुजा बीसी, क्या है बीसी। तो बीसी का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और आधार मान कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये tan ए का मान निकला है। अब हमको निकालना है cos सी का मान, ध्यान से देखना। अब एंगल हम दूसरा बना लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। ओके, ये ए दिया था, ये बी दिया था, ये दिया था सी, ठीक है, ध्यान से देखना। ये 90 डिग्री था, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी थी, और इसकी वैल्यू दी थी 5 सेंटीमीटर, राइट, और इसकी वैल्यू कितनी दी थी, 3 सेंटीमीटर, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि एंगल अब देखो कौन सा लिया जा रहा है, यहाँ सी, सी जो प्रतीक हमारा चिन्ह दिया हुआ है सी, ठीक है। अब ये सी दिया हुआ है, यहाँ पे मान चलो कोई थीटा एंगल है। अब इसकी जो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी भैया, लंब हो जाएगी। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये जो तुम्हारा ए बी दिया हुआ है ये क्या है, लंब है, और नीचे जो भुजा हमारी हो जाएगी ये 3 सेंटीमीटर की बी सी, ये क्या है, आधार है, और कर्ण हमारा वही सेम वही रहेगा भैया। आगे समझ बात, ठीक है। तो हम लिखेंगे cos सी, cos सी हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है भैया, ध्यान से देखना, आधार क्या है हमारा, बीसी, आधार क्या है, बीसी, और कर्ण कितना है हमारा, एसी, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है भैया, 3 सेंटीमीटर, एसी की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम निकालते हैं कॉट, तो कॉट सी का मान निकालना हमको है। कॉट सी इक्वल टू क्या होता है भैया, है कॉट, कॉट tan का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा भैया, ठीक है, आधार बटे लंब। tan हमारा होता है क्या, देखो tan लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो कॉट क्या हो जाएगा, tan का उल्टा है, विक्रम होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। अब हम एंगल देखेंगे यहाँ पे, सी, सी प्रतीक चिन्ह के पास था, जो सी है हमारा वही का हम लेंगे एंगल थीटा। अब थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, और आधार क्या होगी हमारे यहाँ पे, बीसी। वो थीटा से जो जुड़ी हुई रेखा है ना, जो भुजा है वो क्या रहती है, आधार रहती है। तो यहाँ पे बीसी क्या है हमारी, आधार है, और लंब हमारा क्या है, ए बी है, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, 3 दी हुई है,
और ए बी की वैल्यू दी है 4। ठीक है, ये हमारे 4 मान निकालने थे, साइन ए के मान और tan ए के मान, cos सी के मान और cot सी के मान। ये हमारे 2 सवाल सॉल्व हो गए। इसके आगे सवाल अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके, आप वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।